हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू डाउटलेस क्लासेस। मैं अमित सिंह, जो कि अपनी मैथ की सीरीज लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और हमारा ये जो अभी चल रहा है, ये बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसका नाम है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। स्क्वायर एंड क्यूब रूट में अब तक हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं और आज ये छठा लेक्चर है। और इस 6 लेक्चर में मैंने सबसे पहले जो 2 से 3 लेक्चर हुए हैं, उसमें एकदम बिल्कुल बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है स्क्वायर एंड रूट का, वो मैंने बताया बच्चों को। और उसके बाद जो हम लोगों ने क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किया है, तो अभी तक हमारे टोटल मिलाकर के 17 क्वेश्चन इस चैप्टर में मैंने कराए हैं, जो कि अलग अलग टाइप से हैं। तो आज हम 17 क्वेश्चन से आगे चलेंगे बच्चों। और अभी तक के जितने 17 क्वेश्चन हुए हैं, आज के बाद आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है, नीचे बच्चों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप डाउटलेस क्लासेस का टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा। तो उस लिंक को जाकर के आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक में जाकर के आप लोगों को वहां पर जो आज का पीडीएफ होगा वो वहां से मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हमारे जितने अभी तक 17 क्वेश्चन हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे, और उस जाकर के वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, देर ना करते हुए आज का जो क्वेश्चन नंबर 18 है, और मेरा जो एक टारगेट रहेगा कि मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक के लगभग 50 से 70 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के जो आज की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जितने भी टाइप्स होते हैं सबको कवर कराते हुए मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को कराऊं। ठीक है, तो आज हम लोग 17 क्वेश्चन से आगे का जितना भी क्वेश्चन होगा बच्चों उसको करेंगे, और मैं कुछ जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, लेते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट 684 मल्टीप्लाई 686 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो उसने बोला कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल आएगा, तो उसमें हम क्या जोड़ दें जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनकर के तैयार हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें गुणनफल ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बाकी चीजें देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालते हैं इसका गुणनफल निकालते हैं। तो अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर इसका गुणनफल लेते हैं, तो 684 मल्टीप्लाई बाई क्या रहा है बच्चों 686। ठीक है, इसका हमें गुणनफल निकालना है। तो बच्चों 6 चौक 24 का 4, 2 बचेगा, 6 अट्ठे 48 और 2 50 का 0, कितना बचेगा बताइए 5, और 6 छंग 36 और 5 बच्चों हो जाएगा 41। फिर 8 चौक 32 का 2, 3 आ जाएगा, 8 अट्ठे 64 और बच्चों 64 और 3 67 का हो जाएगा 7, कितना आएगा बताइए बच्चों 6, 8 छंग 48 और 6 54, ये बच्चों हमारा ये आ गया। ठीक है, फिर से 6 से देंगे तो बच्चों फिर से यही बात निकल के आ जाएगी, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 0 1, उसके बाद में हमें दिया है 4, तो इसका जो गुणनफल निकल के आएगा वो आएगा 4, ये हो जाएगा बच्चों 2, 7 4 11 और 1 12 का 2, कितना बचेगा बच्चों 1, 4 4 8 और 1 9 और 5 और 1 6 और हो गया 4। ठीक, अब देखिए बच्चों उसने ये बोला है कि जो गुणनफल है, ये जो संख्या आपको दिख रही है, इसमें क्या जोड़ें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जैसा कि हम लोग इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहले बच्चों हमें इस गुणनफल को लेना है और इसके बच्चों जोड़े बनाने हैं। तो जब हम इस तो बच्चों यहाँ से जो हमारा गुणनफल निकल कर आया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये होगा बच्चों हमारा 4 6 9 2 2 9 2 2 और कितना होगा 4। ठीक, तो अब आपको देखिए ये जो हमारा आया है वो कह रहा है कि इसमें हम लोग क्या जोड़ें जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनकर के तैयार हो जाए, और ऐसे हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किए हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसके क्या करेंगे, पहले हम लोग जोड़े बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बच्चों जोड़े बनाएंगे, और जोड़े हम लोग यहाँ से बनाते हैं। देखिए ये और ये, तो 4 6 9 2 2 4,
और सबसे पहले बच्चों जोड़ो बनाने के बाद हमें 46 में इसका पहाड़ा पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर 46 में अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो बच्चों देखिए 7 सत्ते अगर करेंगे तो ये हमारा 49 हो जाएगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा बच्चों 49, ठीक है। ये हमारा होने वाला है 49, ठीक। ये हो गया हमारा 49। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 छंग 36। तो बच्चों या तो हम 6 छंग 36 लें या 7 सत्ते 49 लें, लेकिन 7 सत्ते 49 लेने पर 49 होगा तो उसको हम ले नहीं पाएंगे। तो हमें कितना लेना होगा, 36। तो सबसे पहले हमने यहाँ बच्चों 6 का पढ़ा, 6 बार पढ़ा तो ये निकल के आया 36 और यहाँ से कितना बचेगा बच्चों 10। और अगला जोड़ा हम लोग यहाँ पर उतारने वाले हैं 9 2, ठीक। और जो 6 है इसका डबल, तो 6 का डबल बच्चों कितना लेंगे हम लोग 12। अब बच्चों 12 नम्मा 108 होता है और 12 अट्ठे होता है 96। तो हम लोग यहाँ पर फिर से देखिए क्या करेंगे, इसको हमने हटाया और बच्चों यहाँ पर हमने लिया 12। तो 12 की साइड में 8 लेंगे तो गुणा कितना करेंगे बच्चों 8। हम लोग कल से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, आप देखिएगा फिर से। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 अट्ठे 64 का 4, कितना बचेगा 6। 8 दूनी 16 और 6 22 का 2, कितना बचेगा बच्चों 2। 8 ही करना 8 और 2 10, कितना आ गया 1024। तो हम लोग 8 बार ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने लिया 8, यहाँ भी लिया 8, तो ये हो जाएगा हमारा 1024। और इसमें से हम लोग घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा बच्चों 8, 8 में से 2 गया 6, 0 में से 0 गया 0, 1 में से गया 1, ठीक। और उसके बाद हम लोग अगला जोड़ा जो उतारने वाले हैं तो वो क्या उतारने वाले हैं बच्चों 24। और 68 का डबल कर लो या फिर इसमें 8 जोड़ लो। तो 68 का डबल या 8 जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 8 और 8 16, ये हो जाएगा 136, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा, जोड़ने के लिए कहा है ना। तो जोड़ने के लिए जब कहेगा तो और हमारे पास कोई जोड़ा नहीं बचा है, हमें इसके आगे पार चला जाना है। तो जब हम आगे इसके पार जाएंगे तो देखते देखिए 13 पंजे 65। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर कोशिश करेंगे, ये लग रहा है मुझे कि ये 5 बार जा सकता है। तो गुणा में कितना करेंगे 5। तो बच्चों 5 पंजे 25 का 5, 2 बचा, 5 छंग 30 और 2 32 का बच्चों कितना हो जाएगा 2, कितना बचेगा 3, 5 तिया 15 और 3 18 और 5 ही करना 5। लेकिन बच्चों 5 बार लेने में ये कम रह जा रहा है। तो हमें यहाँ पर कितनी बार लेना चाहिए बताइए, 6 बार लेना चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पर कितनी बार लेना चाहिए बच्चों, 6 बार लेना चाहिए, ठीक। तो 6 बार में लेंगे तो गुणा में कितना करेंगे, यला कर दिए रोको, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर हम आगे देखिएगा 6 छंग 36 का 6, कितना बचेगा 3, 6 छंग 36 और 3 39 का 9, कितना बचेगा 3, 6 तिया 18 और 3 21 का कितना आएगा बच्चों 1, कितना बचेगा 2, और 6 करना 6 और 2 8। तो ये आ गया बच्चों 8196। जबकि हम लोगों को 5 बार लेने में कितना गया था, ठीक है। 6 करना 6, 6 तिया 18। बच्चों ये मुझे हिसाब से थोड़ा सा लग रहा कि ये गलत है, ठीक है। एक बार देख रहे हैं दोबारा चेक करके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और यहाँ हम 6 बार लेंगे तो बच्चों गुणा में भी 6 करना पड़ेगा। तो 6 छंग 36 का 6 कितना होगा 3, 6 छंग 36 और 3 39 का 9, कितना बचेगा 3, 6 तिया 18 3 21 का 1, कितना बचेगा बच्चों 2, और 6 करना 6 और 2 8। तो ये हो गया 8196। जबकि ये कितना है हमारे पास 6824। बट हम यहाँ पर इसको 5 बार भी लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 बार लेंगे तो गुणा में कितना होगा 5। तो बच्चों 5 पंजे 25 2 और 5 छंग 30 और 2 32, कितना होगा 3, और 5 तिया 15 और 3 18 और 1 और 5 गुना 5 और 1 6। तो 6825, ठीक। तो देखिए ये हमारा पूरा पूरा 5 बार में चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम लेंगे 5, यहाँ पर भी करेंगे 5। तो बच्चों ये हो जाएगा 6825। अब देखिएगा तो हमें यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ने की जरूरत है बच्चों 1। तो अगर हम इस वाली संख्या में बच्चों 1 जोड़ दें तो 1 जोड़ने पर ये 685 का क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो बताइए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हैं, तो पहला ऑप्शन बच्चों दिया है 685, अगला ऑप्शन है 1, अगला ऑप्शन है 684 और अगला ऑप्शन है बच्चों कितना 686। तो आपके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन निकला उसमें 1 जोड़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसने बोला था इनका गुणनफल, तो हमने गुणनफल निकाला। गुणनफल में क्या जोड़े, तो जोड़ने वाली बात आती है तो फिर से पेयरिंग करते हैं और पेयरिंग करने पर हम लोग उसका जब सॉल्यूशन करें तो हमें 1 जोड़ने की जरूरत है और जब 1 जोड़ेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनकर के क्या होगा बच्चों तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं अपना
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7, 8, 9, 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर से ये पहले इसका गुणनफल निकालेंगे और उसके बाद अब इसे हम जोड़ने वाला प्रश्न की तरह करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने लिया यहाँ पर कि 7 गुणा 8, तो 7 गुणा 8 बराबर बच्चों कितना होगा 56। फिर आप उसमें जो भी आएगा उसे 9 से गुणा करेंगे, तो 9 से गुणा करने पर 9 छंग 54 का 4 कितना बचेगा 5, और 9 पंजे 45, और 45 में अगर 5 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा 50। अब जो वैल्यू आई है उसको आपको किससे गुणा करना है 10 से, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 50 40। ठीक है, तो उसने ये कहा कि 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 के गुणनफल में क्या जोड़े जाने की आवश्यकता है जिससे कि एक पूर्ण वर्ग बनकर के तैयार हो जाए। तो पहले हमने इन सारी संख्याओं का गुणनफल निकाला 5040। अब हमें देखना है कि हमें 5040 में क्या जोड़े जाने की जरूरत है। चलिए, हमें गुणनफल मिल चुका है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें जो गुणनफल मिला है तो वो मिला है 5040। ठीक है, तो जो 5040 है, ठीक, तो यहां से हम लोगों को सबसे पहले राइट साइड से बच्चों पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर पहले 50 में पढ़ना है पाड़ा। तो बच्चों 50 में हम लोग देखिए 7 गुणा 7 बराबर कितना कर सकते हैं बच्चों, तो 7 गुणा 7 करने पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 49, जो कि पॉसिबल है क्योंकि 50 से नीचे रहना चाहिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर 7 लिया और यहाँ पर भी क्या लिया बताइए 7, तो 7 सत्ते हो गया बच्चों 49। ठीक है, 7 सत्ते कितना हो गया बच्चों हमारा 49 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 49। अब इसमें से जब 49 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1, और यहाँ से बच्चों हम लोग कितना उतारेंगे बताइए, अगला 0 उतारेंगे, वो पेयर उतारेंगे 40 हो जाएगा, और हमें इसका क्या कर देना है बच्चों डबल, तो 7 का डबल कितना होगा बच्चों 40। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे कि अगर मैं यहाँ पर एक भी लूंगा, उसने जोड़े जाने की बात करी गई है और छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है, तो इसके जस्ट हम लोग आगे जाएं, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आगे जाएं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 14 लेता हूं, उसकी साइड में 1 रखूंगा, तो गुणा में कितना करूंगा 1, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 141। अब जो हमारा 141 हो चुका है, तो आप देखिएगा यहाँ से यहाँ पर कितने है बच्चों 140, जबकि यहाँ पर कितना 141। जब जोड़ने की बात आती है तो हम इससे एक आगे चले जाते हैं। तो अगर इससे हम लोग एक आगे जाएंगे तो बच्चों यहाँ पर भी हम एक लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे 141। तो देखिए 140 से हम लोग कितना आगे गए बच्चों +1। तो अगर बच्चों मैं इसमें संख्या में +1 कर दूं तो ये संख्या +1 करने पर 71 का पूर्ण वर्ग बनेगी, 71 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो आपके जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है बच्चों 144, दूसरा है 200, तीसरा 289, बीच में 101 और फिर दिया बच्चों 300, फिर कितना दिया बच्चों हमारा 3। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है, तो बच्चों कितना आंसर आया, तो आपका आंसर आया है A। तो अगर हम इसके गुणनफल में 7, 8, 9, 10 का जो गुणनफल आया 5040, अगर उसमें बच्चों हम 1 जोड़ दें तो ये 71 का क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, लेकिन इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए उसने क्या कह रखा है, 709 में वह कोण छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर से जोड़ने की बात कर रहा है। जब जब जोड़ने की बात करेगा आप लोगों को एक ही तरीका अपनाना है बच्चों। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग 709, राइट साइड से पेयर बनाइए, छोटा पड़ जाता है, पेयर नहीं बन पाता तो 0 लगा करके आप लोग पेयर बना लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब आपका पेयर बनेगा तो आपको पहला पढ़ा जो पढ़ना है वो साथ में पढ़ना है। तो बच्चों देखिए अगर मैं 2 का पढ़ा पढ़ूंगा तो 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ा जाएगा तो 4 होगा, और 3 का पढ़ा पढ़ूंगा तो 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ा जाएगा तो कितना होगा 9। बट 9 हम ले नहीं सकते क्योंकि 9 7 से बड़ा है, तो इसलिए हम लोग 2 का पढ़ा पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने 2 का पढ़ा पढ़ा और कितनी बार पढ़ा बताइए, 2 बार पढ़ा है। ठीक है, तो जब बच्चों हम यहाँ पर 2 का पढ़ा पढ़ रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या था बच्चों संख्या 7, ये था बच्चों 07 और 09। ठीक है,
तो बच्चों हम यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 2 का पहाड़ा पढ़ने पे कितना होगा हमारा 4। जब 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा और अगला जोड़ा हमारा बच्चों 09 उतरेगा और हम लोग क्या करेंगे 2 का डबल 4 लेंगे। ठीक है, अब उसने ये फिर से देखिए जोड़ने की बात करी है, जब जब ऐड करने की बात करेगा तो इसके बाद हम लोगों को कोई और जोड़ा नहीं, आगे हमें कोई जोड़ा नहीं है, ये हमारी लास्ट संख्या है। तो हमें इसी में क्या करना है बच्चों, हमें इसी में कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए चलना है और छोटी से छोटी संख्या ऐड करनी है, क्योंकि उसने साफ साफ बता रखा छोटी से छोटी। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पर बच्चों इस बार हम लोगों को क्या करना है, ये 2 दूनी 4 हो गया। तो अगर बच्चों में 4 की साइड में मान के चलेगा 6 चौक 24 240 या 4 अट्ठे 32 320 4 सत्ते 28, मैं बच्चों यहाँ पर 7 लेके देखता हूँ, तो 7 में बच्चों 7 सत्ते 49 का 9 कितना होगा 4। ठीक है, और 7 चौक 28 और 28 और 4 करेंगे तो कितना होगा 32, जो कि हो गया 329। तो ये बच्चों हमारा सही है। तो यहाँ पर हम लोग 7 लेंगे, ये भी बच्चों 7 होगा और 7 लेने पर यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा आपका 329। तो जरा देखिएगा सारे बच्चे कि यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ने की जरूरत है 20। तो बच्चों अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूं तो ये 729 होगा और एक इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बताइए 27 का। तो फिर से देखिए वहां पर हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन बच्चों हमारा 8 है, दूसरा ऑप्शन बच्चों हमारा 12 है, उसके बाद अगला ऑप्शन 20 है, उसके बाद बच्चों अगला ऑप्शन हमारा 32 है। तो बताइए इसमें से बताओ बच्चों क्या जोड़ने की जरूरत है 20। तो बताइए हमारा आंसर, जो बच्चों हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा वो कितना निकल कर आएगा बच्चों, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा कितना बच्चों 20। तो 20 हमारा एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए लेते हैं बच्चों। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लो, मैं इसकी पीडीएफ नीचे बच्चों जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग लिंक देख लेना, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डाउटलेस एलकेओ के नाम से, वहां से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आज के बाद। ठीक, चलिए लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो देखिए आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर आ गया 21। कह रहा है बच्चों कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये गुणा करने वाला है। तो बच्चों जो हमारा 21 से गुणा करने वाली बात आ गई है, तो हमारे पिछले वाले जो क्वेश्चन चल रहे थे वो जोड़ने वाले थे। तो जब हमारा क्वेश्चन जोड़ने और घटाने वाला होगा, तो जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन को आप लोगों को बच्चों फैक्टर मेथड से करना है, लेकिन जब बात गुणा और भाग की होगी तो आपको बच्चों उसको किससे करना है, सॉरी जब ये बच्चों आपका जोड़ने और घटाने का होगा तो आपको डिवाइडेशन मेथड से करना है, और जब भाग और गुणा करने के लिए कहेगा तो आपको बच्चों फैक्टर वाले मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 21,600 के क्या करेंगे फैक्टर। और देखिए यहाँ पर वो क्या बनाने की बात कर रहा है बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर करेंगे, और इसके फैक्टर करने के लिए बच्चों यहाँ पर दिया है उसने 21,600। ठीक, अगर मैं इसे शॉर्ट में कराऊं तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं 216 और गुणा में बच्चों कितना 100। तो 100 के फैक्टर होंगे बच्चों, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो 10 गुणा 10। तो देखिए किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होने के लिए जरूरी होता है कि उसमें किसी संख्या का पेयर बने। तो देखिए 10-10 का पेयर बना, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। और बच्चों अगर हम 216 के फैक्टर करेंगे तो बताइए कितना होगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक पूर्ण वर्ग बना, ये भी पूर्ण वर्ग बना। अब बताइए क्या पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, ये 6 अकेला है, तो उसने कहा गुणा करने के लिए। तो देखिए अगर हम इसको 1 6 से गुणा कर दें तो ये भी क्या होगा, तो बच्चों ये भी एक पेयर बन जाएगा और इस तरह से ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम इसका आंसर यहीं से लगा सकते हैं 6। ठीक है, बट अगर आप लोगों को वहां पर भी देखना है तो वहां पर भी देखिए, सबसे पहले आप लोग इसे किसे काटेंगे बच्चों, 2 से। तो 2 से काटेंगे बच्चों, 2 ही करना 2 0 2 अट्ठे 16 डबल 0 होगा। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 2 चौक 8, ये बच्चों 0 ऐसे ही रहेगा। फिर बच्चों हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 ये निकल के आएगा। फिर बच्चों हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ही करना 2 2 दिया 6 2 पंजे 10 1350 आ जाएगा। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छम 12 2 सत्ते 14 2 पंजे 10। अब बच्चों ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर आप 3 से काट सकते हो, 3 सत्ते 21 3 पंजे 15।
फिर आप 3 से काट सकते हो बच्चों, तो 3 दूनी 6 और बच्चों 3 पंजे 15, फिर आप लोग 5 से काट सकते हो, 5 पंजे 25 और फिर आप 5 से काट सकते हो, 5 ही का ना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की बात कर रहा है और किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग बनने के लिए जरूरी होता है कि बच्चों वो जो संख्या है उसका जोड़ा वहां पर बनना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए ये एक पूर्ण वर्ग बनना, ये भी एक पूर्ण वर्ग बना, जहां जहां जोड़ा बनता जाएगा वो पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 2 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, छोड़ दीजिए। ये 3 वर्ग पूर्ण वर्ग बना बच्चों, एक ये वाला 3 बचा और ये भी पूर्ण वर्ग बना। तो बच्चों सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग बन रही है, लेकिन बस 2 चीजें ऐसी हैं जो हमारी पूर्ण वर्ग नहीं बन रही है। कौन बच्चों? 3। तो हमें अगर वो बच्चों किसकी कहना, देखिए गुणा करने के लिए, तो गुणा करने का मतलब होगा कि इसकी साइड में एक 3 और लेकर के आए और इसकी साइड में एक 2 लेकर के आए, तो ये और ये दोनों हमारे जोड़े बनके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने किससे गुणा करा बच्चों? 3 और 2, तो 3 और 2 का गुणनफल कितना होगा बच्चों? 6। तो अगर हम इस वाली संख्या को बच्चों गुणा 6 कर दें तो ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या बनकर के तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा से फिर से चला करके देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझा दिया मैंने आप लोगों को अच्छे से। ठीक, तो बच्चों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए फिर से लेते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों आज का, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। फिर से बच्चों वही है, गुणा करने वाला क्वेश्चन है, और जब जब गुणा करने वाला क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, वही फैक्टर वाला मेथड यूज करना है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा 58 और ये लिखा बच्चों 08। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फैक्टर करते से हम बच्चों 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4, 2 9 18, 0 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 छह 12। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 छह 12 और 2 तिया 6। फिर आप बच्चों 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 ही 3, 3 दूनी 6, 3 ही 3, और ये बच्चों 11 से कटेगा 11 बार, और 11 से कटेगा बच्चों कितनी बार? 1 बार। ठीक है, गुणा करने के लिए कहा है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहा है। वर्ग का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो देखिए कितने का ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। तो बच्चों एक 3 है अकेला, जो अकेला रह जा रहा है, तो उसको डबल करने के लिए आप लोगों को किससे गुणा कराने की जरूरत है? 3 से। तो बच्चों अगर आप इस वाले 3 को 3 से गुणा कराएंगे तो 3 का भी जोड़ा बन जाएगा और सारे के सारे पूर्ण वर्ग बन जाएंगे, तो संख्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को किससे गुणा करानी चाहिए बच्चों? 3 से। ठीक, तो इसका आंसर बच्चों हमारा बताइए क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3। मतलब अगर हम लोग 5808 को अगर 3 से गुणा करा देंगे तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग या एक परफेक्ट स्क्वायर बनकर के बच्चों तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलिए लेते हैं हम लोग फिर से अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर से बच्चों देखो गुणा करने वाला क्वेश्चन आया है ना, और क्या बनाना है उसने बच्चों? फिर से पूर्ण वर्ग बनाने की ही बात करी है। गुणा करने वाला क्वेश्चन है और पूर्ण वर्ग बनाने की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो फिर से हमारा तरीका वही रहेगा। चलिए आते हैं, देखिए फिर से बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है 980। ठीक है, क्या करना है बच्चों? यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 980। ठीक, सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। आइए फैक्टर करते हैं। तो बच्चों ये हो गया 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 9 18, 0, फिर 2 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 से नहीं कटेगा बच्चों, 5 4 और 9 और 2 11। अभी बच्चों हमारा किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो बच्चों हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 नाम 45। फिर ये बच्चों 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49 और 7 से कटेगा बच्चों कितना? 1। ठीक है, तो देखिए ये फिर से एक जोड़ा बना और ये जोड़ा बना। तो बच्चों बात गुणा करने की चल रही है, बताइए क्या जोड़ा नहीं बन रहा? तो बच्चों 5 जोड़ा नहीं बन रहा, तो अगर 5 को एक बार और गुणा करा देंगे तो जोड़ा बन जाएगा। तो इस वाले 5 को जोड़ा बनाने के लिए हम लोगों ने किससे गुणा करा? 5 से। तो बताइए बच्चों फिर से हमारा अगला जो क्वेश्चन का आंसर आया वो कितना निकल कर आया? हमारा 5 निकल करके आ गया। ठीक है, क्लियर? अब देखिए कितनी जल्दी से जब हम एक बार कोई चीज सीख जाते हैं तो 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, हमारा आंसर आराम के साथ में आ सकता है। ठीक, आप लोग इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है,
कह रहा बच्चों 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण घन बन जाए। अब आपको देखना है बच्चों, इस बार जो बात चल रही है तो इस बार संख्या को पूर्ण घन बनाने की बात चल रही है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस बार बच्चों हम लोगों को पूर्ण घन बनाना है और आप किसकी बात चल रही है बच्चों, गुणा ही करना है। तो गुणा करने का मतलब लाना और भाग करने का मतलब हटा देना। तो हमें कुछ ना कुछ लाना होगा तभी गुणा करेंगे उससे और फिर हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। बट पूर्ण घन बनाने के लिए देखिए, किसी भी संख्या का घन बनाने के लिए बच्चों उसको हमें तीन संख्याओं का पेयर बनाना पड़ेगा, तभी वो कहलाएगा एक ही घात 3। और जो एक ही घात 3 होगा बच्चों उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, घन बोलते हैं। तो पिछली बार हम लोग 2-2 के जोड़े बना रहे थे, इस बार हम लोग कितने का जोड़ा बनाएंगे, तो बच्चों इस बार हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। चलिए देखते हैं, चलो जोड़ा बना करके। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन बच्चों कितना दिया है, क्वेश्चन दिया है बच्चों 3, 2 और 3। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो देखिए बच्चों, पीछे की संख्या कैसी है, विषम है ना। तो जब पीछे की संख्या विषम होती है तो उसको हम 2 से नहीं काट सकते, फिर हम किसी अदर नंबर से उसको डिवाइड करने की सोचते हैं। तो सबसे पहली कोशिश रहती है बच्चों 3 की, और 3 से काटने के लिए यदि संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइडेड होगा तो संख्या 3 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। देखिए, तो 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, ये बच्चों 3 से कट जाएगा 9, तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले आप लोग इसे 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों। 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 ही घना 3। ठीक है, 4 4 8 और 1 9, फिर 3 से कटेगा तो 3 ही घना बच्चों 3, 1 बचेगा, ये हो जाएगा बच्चों 14, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा बच्चों 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटिए आप लोग, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 नम 27 और बच्चों ये 7 से कटेगा 7 बार और 7 से कटेगा बच्चों 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए, इस बार हम लोगों को घन बनाना है तो घन का मतलब होता है बच्चों 3-3 का जोड़ा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 3 हो गया, ये अपने आप में घन बना, लेकिन बच्चों इसको घन बनाने के लिए एक 7 की जरूरत है। इसका मतलब अगर हम लोग 7 से गुणा कर दें तो ये 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो बच्चों हमारी संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो बताइए इसका बच्चों कौन सा सही आंसर है, तो इसका सही आंसर कितना होगा, 7। तो अगर हम लोग उस वाली संख्या को 7 से गुणा करेंगे तो वो एक पूर्ण घन बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं बच्चों फिर से हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। फिर से बच्चों देखिए, गुणा करने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, और गुणा करने के साथ साथ में आप लोगों का पूर्ण घन वाला क्वेश्चन है, और जब घन वाला क्वेश्चन होगा तो वही 3-3 का जोड़ा बनाना है। आ जाइए बच्चों सारे बच्चे जल्दी से। देखिए 1800, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 2 नाम 18, डबल 0। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ गया 450। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा हो जाएगा 225। और फिर 2 से कटेगा नहीं बच्चों, 3 से कटेगा, तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे बच्चों 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और उसके बाद बच्चों हमारा ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और बच्चों 5 ही गुना 5। क्योंकि घन बनाना है तो घन बनाने के लिए बच्चों हमें गुणा करने की जरूरत है। देखिए गुणा वाला क्वेश्चन है, तो बच्चों देखिए 3-3 का जोड़ा बनाएंगे तो ये तो जोड़ा बनकर तैयार हो गया, लेकिन बताइए यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा, यहाँ पर 2 ही आया ना बच्चों, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है। तो बच्चों इसको एक जोड़ा और करने के लिए 3 की जरूरत है, तो देखिए ये भी 3 का जोड़ा बनकर तैयार हो जाएगा और इसके लिए बच्चों 5 की जरूरत है। तो बताइए इनमें यहाँ पर 3-3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 की जरूरत पड़ी और यहाँ पर 3-3 का जोड़ा बनाने के लिए बच्चों किसकी जरूरत पड़ी, 5 और 3। तो 2 संख्या है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो है ये 2 जोड़े हैं, तो इसका बच्चों अगर हम लोग इसको 3 जोड़ा करना चाहे, 3-3 का जोड़ा करना चाह रहे हैं तो हमको एक 5 की जरूरत और पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा 3-3 का जोड़ा बना, ये 3-3 का जोड़ा बना, मगर इसको 3 का जोड़ा बनाने के लिए 5 की जरूरत है और इसका 3-3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 की जरूरत है। कुल मिलाकर के 3 और 5 की जरूरत है, तो 3 पंजे 15। तो बच्चों इसका आंसर कितना होगा बताइए। तो इसके ऑप्शन बच्चों गलत है, यहाँ पर उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो सके, तो अंकों का योग क्या होगा। ठीक है बच्चों, गलत नहीं है। वहां पर बच्चों उसने पूछा अंकों का योग, तो बताइए हमारा जो गुणा करने की जरूरत है किससे बच्चों, 15, और 15 के अंकों का योग हो जाएगा 5 + 1 बराबर कितना बताइए, 6। तो इस बार बच्चों हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा तो बताइए वो कितना हो जाएगा, 6 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं फिर से हम लोग अगला
क्वेश्चन। ठीक है, चलो बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल क्या हो, एक पूर्ण घन हो। अब बच्चों देखिए, इस बार जो हमारा क्वेश्चन है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि इस बार हमारा ये बच्चों भाग करने वाला क्वेश्चन है। हर बार पिछला वाला क्या था बच्चों, गुणा करने वाला, और पूर्ण घन ही बनाना है ना, भाग करके पूर्ण घन बनाना है। तो भाग करने का मतलब भगाना और गुणा करने का मतलब लाना, पूर्ण घन बनाने का मतलब 3 3 का जोड़ा। तो देखिए इधर सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये 3600 है बच्चों, इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 3600 के अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, ठीक, देखिए इधर, तो बच्चों 2 से काटेंगे, तो 2 से काटने पर कितना होगा बताइए, 1800। 2 से काटने पर बच्चों बताइए कितना होगा, 900। 2 से काटने पर बच्चों बताइए कितना होगा, 450। 2 से काटने पर बच्चों कितना होगा हमारा, 225। और बच्चों फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, इसका बच्चों हो जाएगा आपका 75। 3 से काटेंगे बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 25। 5 से काटेंगे बच्चों 5, और 5 से काटेंगे बच्चों कितना, 1। ठीक है, क्योंकि हमें पूर्ण घन बनाना है और भाग करने वाला प्रश्न है। तो देखिए जहां जहां पर हमारा 3 3 का जोड़ा बन करके तैयार हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो कि क्या क्या चीजें हैं जो जोड़ा नहीं बना रही। देखिए, एक तो ये जोड़ा नहीं बना रहा है, ये भी जोड़ा नहीं बना रहे हैं 3 3 का, ये भी 3 3 का जोड़ा नहीं बना रहे हैं। तो जितनी चीजें 3 3 का जोड़ा नहीं बना रही हैं, ये भाग करने का प्रश्न है, उनको यहां से भगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस वाले 2 को भगाने की जरूरत है। ठीक, जो जोड़ा नहीं बनाएगा उसको भगा देगा, भाग का मतलब भगा देना। यहाँ पर ये 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 जोड़ा नहीं बना रहे हैं, तो 3 तिया 9, ये बच्चों 9 हो जाएगा। और ये 5 5 भी जोड़ा नहीं बना रहे, इनको भी भगाओ यहाँ से, तो बच्चों 5 5 कितना होगा, 25। ठीक है, तो इस तरह से ये 25 हुआ। तो बच्चों 25 दूनी 50, और गुणा में बताइए कितना, 9 9 पंजे 45, 450। तो इसका मतलब है कि अगर हम 3600 को 450 से भाग कर देंगे तो वो एक पूर्ण बन करके तैयार हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना हो गया, 450 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। इस सीरीज का जो स्क्वायर एंड क्यूब रूट का हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं, आज उसका क्वेश्चन नंबर 26 पूरा हो चुका है, और हमें इसके 50 क्वेश्चन पूरे करने हैं। मींस अभी 24 क्वेश्चन और बचे हैं। ये 50 क्वेश्चन हमारे जैसे ही पूरे होते हैं, हमारा चैप्टर पूरा स्क्वायर एंड क्यूब रूट का कंप्लीट होगा। अब इसके लिए जो भी बच्चों आने वाले 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, मैं लगाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने टारगेट बनाया है कि आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, सबके लगभग 50 से 70 या 80 क्वेश्चन तक हम लोग कराएं, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आज का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आप डाउटलेस क्लासेस के प्लेटफॉर्म से जो अच्छी क्लासेस चलाई जा रही हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। डेफिनेटली आप कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे। बाकी अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है उनमें बताइए, ताकि जो बच्चे मैथ से डरते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन तक पहुंच सके और बच्चों को अपनी पढ़ाई को अच्छे से आगे कंटिन्यू कर सके। थैंक यू सो मच फ्रॉम डाउटलेस क्लासेस।